एक बादशाह एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। चुनांचा एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके हाथ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता, जहां वो इबादत में और वाज़े व नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीक़े इबादत को देखता और वाज़ सुनता। आते जाते यहां रुक जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी, क्योंकि वहां वो देर से पहुंचता और यहां भी जादूगर देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था। अब भी घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया कि एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ कलाम अल्लाह और दीन अल्लाह सीखता था। एक दिन ये देखता है कि रास्ते में एक जबरदस्त हेबतनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आमद व रफ्त बंद रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर है और सब लोग उधर उधर परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं, राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर उस पर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा महबूब है तो उस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस बला से निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो जानवर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और फिर लड़के ने जाकर राहिब को खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। उसकी दुआ से मादरजात, अंधे, कोड़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी। वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा कि शिफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वादा ला शरीक है। उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने अकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की। अल्लाह ने उसे शफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने पहले काम करता था उसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन थीं। बादशाह ने मुताज्जिब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी है। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अब बादशाह ने उसकी मारपीट शुरू कर दी और तरह तरह की तकलीफें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? आखिर उसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। उसने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। इसने कहा, गलत है, मैं किसी को शफा नहीं दे सकता हूँ, ना जादूगर हूँ, बशफा अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूं। इसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। इस बच्चे को तरह तरह की सजाएं देनी शुरू कर दी, यहां तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा, कर इस्लाम को छोड़। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे आरे से चुरवा दिया। फिर उस नौजवान से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। उसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे फला पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लड़का दे। चुनांचा सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब उसे धक्का देना चाहा तो उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे उससे निजात दे। उस दुआ के साथ ही पहाड़ हला और सब सिपाही लड़हक गए। सिर्फ वही बच्चा ही बाकी बेचारा। वहां से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ है? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग उसे लेकर चले। बीच समंदर के पहुंचकर जब उसे फेंकना चाहा तो फिर वही दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। फिर वो बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। और ऐसे बादशाह तो चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले तो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकता, सिर्फ मैं मेरी जान निकल सकता।
उस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मैं और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाह रब्बो हादल उलाम यानी अल्लाह के नाम से जो उस बच्चे का रब है पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक, वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया। तीर बच्चे की कैटी में लगा। उसने अपना हाथ उस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाजें बुलंद होने लगी, हम उस बच्चे के रब पर ईमान लाए। बेहाल देखकर बादशाह के साथी बड़े घबराए और कहने लगे, हम तो उस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए उसका असर क्या पड़ा, सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो उसे इसलिए कत्ल किया था कि कहीं उसका मजहब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए।